Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट टर्न पे लाइम सोडिया के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए थे, करके देखे सभी ने न्यूमेरिकल? Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है इस चैप्टर का, आयन एक्सचेंज प्रोसेस 2.4। ठीक है, अपना वाटर ट्रीटमेंट टॉपिक चल रहा था, उसमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट था, उसमें आपको 3 प्रोसेस बताई गई थी, लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज। लाइम सोडा एंड जियोलाइट विद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब थर्ड है इसके अंदर आयन एक्सचेंज प्रोसेस, या फिर सेकंड नेम है इसका डीमिनरलाइजेशन। 1 मिनट, हाँ बोलो लवीना। जो न्यूमेरिकल चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। न्यूमेरिकल नहीं हुआ था मतलब मैंने करने के लिए दिया था तुम्हें शायद, या फिर हाँ मैम, करने के लिए दिया था, फिर आप लास्ट में प्योरिटी फैक्टर समझा रहे थे, इतने में क्लास एंड हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये करवा देती हूँ मैं, उसके बाद वो न्यूमेरिकल करवा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। लास्ट के 5 मिनट में न्यूमेरिकल ले लेंगे। ठीक है, आपका थर्ड प्रोसेस है इसमें आयन एक्सचेंज या फिर डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस का नेम लिख लो, इसमें इनका मीनिंग समझ लो। आयन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं इस प्रोसेस को? 1 मिनट एडमिट कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। आयन एक्सचेंज, जो भी आयन्स प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, कैटायन एंड एनायन, उनका कंप्लीट रिमूवल या एक्सचेंज प्रोसेस होगा इसमें, इसलिए इस प्रोसेस को अपन नेम देते हैं। नैतिक तुम्हारी क्लास में है क्या? हेलो, कोई बताएगा इसमें? नैतिक, मीट मेहता, नैतिक है क्या कोई तुम्हारी क्लास में? क्योंकि विदाउट रोल नंबर है। मैम क्लास में तो है, ले रहा है वो क्लास? ले रहा है, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, फिर आज ही आया है क्या? कर ले फिर इसको एडमिट। पता नहीं, मैंने आज ही नाम देखा, नैतिक, कुणाल, खुश पटेल। देखिए, इस प्रोसेस में आयन एक्सचेंज, इट मींस जो भी आयन्स हैं हार्ड वाटर में, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायनिक पार्ट कौन सा होगा हार्ड वाटर में? कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर इम्प्योरिटीज की बात करें, हार्डनेस कोजिंग सोर्स की बात करें, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होंगे? कैटायनिक पार्ट। और उसके साथ में जो भी एनायनिक पार्ट है वो कौन सा होगा? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जितने भी आयन्स हैं, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन, उनका इस प्रोसेस में कंप्लीट रिमूवल होगा, इसलिए इस प्रोसेस को नेम देते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, चाहे वो कैटायनिक हो या फिर एनायनिक। फिर इसमें आप देखो कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस में आयन्स को एक्सचेंज करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो कंपाउंड्स इसमें यूज करेंगे, उसके अंदर एरो जहाँ पे घूम रहा वहाँ पे देखिए, एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी केमिकल्स अपन यूज करेंगे इस प्रोसेस में, जो भी कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है, उन कंपाउंड्स को अपन नेम देते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक है, इसमें 2 टाइप के एक्सचेंजर यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख लो इसमें, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सचेंजर आर यूज इन दिस प्रोसेस। फर्स्ट है इसके अंदर कैटायन एक्सचेंजर, बॉटम में देखो, फर्स्ट कैटायन एक्सचेंजर
एंड सेकंड है एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। तो जो कैटायन एक्सचेंजर है उसको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे RH से। प्रेरणा दादीज कैटायन एक्सचेंजर को रिप्रेजेंट करेंगे RH से। और ये जो कंपाउंड है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक SO3H COH, ठीक है। यानी कैटायन में आपको कैटायन को रिप्लेस करना है, कैटायन को एक्सचेंज करना है। मीनू मैम, ठीक है, कैटायन को एक्सचेंज करेंगे। तो कैटायनिक पार्ट कौन सा है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। उसके लिए जो कंपाउंड अपन यूज कर रहे हैं उस तो मैम कंपाउंड के अंदर, हाँ नैतिक, ये मैम नमन बोल रहा हूँ मैम, ये नैतिक नहीं है, कोई और है मैम, उससे बात हुई, वो क्लास नहीं ले रहा मैम। कोई उसका कोई और हाँ, नेम यूज करके उसका क्लास ले रहा है मैम। अच्छा ये वो नहीं है, है? नहीं मैम, उसको कोविड हो गया था मैम, वो अभी वो रेस्ट कर रहा है घर पे मैम। अच्छा अच्छा, चलो इसको रिमूव कर देते हैं। खुद ही रिमूव हो गया शायद वो। नितिन, चला गया शायद वो। ठीक है, इसमें दोबारा देख लेते हैं। कैटायन एक्सचेंजर यूज करेंगे कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए, एंड एनायन एक्सचेंजर यूज करेंगे एनायन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अब कैटायनिक पार्ट कौन सा होता है हार्ड वाटर में? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एनायनिक पार्ट कौन सा होगा? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ठीक है। अब कैटायन एक्सचेंजर जो है उसके अंदर जो कंपाउंड अपन यूज करेंगे उसके अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए लाइक SO3H एंड COH, ये ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये जो कैटायन एक्सचेंजर है इसको जनरली जो भी रिएक्शंस होंगी उसमें अपन रिप्रेजेंट करेंगे RH से, यानी कंप्लीट फॉर्मूला अपन नहीं लिखेंगे, रिएक्शंस में क्या लिख देंगे कैटायन एक्सचेंजर की जगह सिंपल RH। और जो कंपाउंड इस प्रोसेस में यूज करते हैं एज ए कैटायन एक्सचेंजर उसका नेम है एग्जांपल स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन। स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का। किसने नाम देखा क्या? अभी जो स्टूडेंट जिसने गाना प्ले किया था, नाम देखा किसी ने उसका? ठीक है, इसमें देखो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का फॉर्मूला, कि स्टायरीन का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे देख लो, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ पंकज कुमावत, मैम पीयूष काबरा इज द स्टूडेंट। ओके, रिमूव कर देते हैं पीयूष काबरा को। ये पीयूष काबरा लास्ट सेमेस्टर से सुधरा नहीं है अभी तक। नैतिक एंड पीयूष दोनों को रिमूव कर दिया मैंने। इसमें देखिए स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से, स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कंपाउंड यूज करेंगे, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा होना चाहिए फॉर कैटायन एक्सचेंजर? SO3H या फिर COH ग्रुप।
ऑब्लिक करके यहाँ पे COH ग्रुप भी आप लिख सकते हो, जहाँ पे SO3H लिखा हुआ के ऑब्लिक COH, ठीक है। कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारी पॉलीमरिक फॉर्म है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंप्लीट इसके अंदर पॉलीमरिक फॉर्म की फॉर्म में रिपीट हुई है सारी यूनिट्स। ये कंपाउंड एज ए कैटायन एक्सचेंजर इस प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। एक मिनट इसको ले लेते हैं। लक्ष्य दादी, क्या प्रॉब्लम है इसको? हाँ बोलो लक्ष्य। मैम एक्चुअली पीयूष है ना, क्लास में जो उन्होंने ट्राई भी की थी, उसने पीयूष काबरा के नाम से कोई और था मैम। ये दिल्ली के एक्सक्यूज हैं। अब मैम इस उसी के मुझे नाम से सब उसको मैम एक्चुअली उसको यूज कर रहे हैं, उसका नाम, और कोई कुछ नहीं कर रहा मैम वो। अब ये बताओ तुम, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वो एक्चुअल स्टूडेंट है? नीतू में हर बार बता रखा है कि लिंक तुम्हारे क्लास में प्रॉब्लम है ये, और तुम ही लोगों को प्रॉब्लम होती है फिर। मैम पता नहीं अब कौन मैंने करता है लिंक शेयर, तो बट अभी वो नहीं था, बस उसने मुझे कॉल किया कि भाई मैं तो जो उन्होंने ट्राई की मैंने, और मैम ने मुझे रिमूव कर दिया। हाँ रिमूव कर दिया तो आज की क्लास में अटेंड और नहीं, आज की क्लास तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा फिर वो। एक बार ही रिमूव करने के बाद हो जाता है, ऐसा नहीं कर पाता है। ओके मैम, बट मैम वो नहीं था एक्चुअली ना। ठीक है, हैंड लो कर लो लक्ष्य। अब ये कैटायन एक्सचेंजर का फॉर्मूला है। अब सेकंड देखिए, इसमें एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर में एनायनिक पार्ट को एक्सचेंज किया जाएगा, और एनायनिक पार्ट कौन सा होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए? बेसिक फंक्शनल ग्रुप लाइक NH2OH ग्रुप, ठीक है। और इसमें सेम कंपाउंड यूज करेंगे, सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होगा, जैसे स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन। अब कैटायन एक्सचेंजर में आप लोगों ने देखा कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। और जो एनायन एक्सचेंजर है उसमें कंपाउंड वही यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज कर देंगे, बेसिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शंस में ROH। कैटायन एक्सचेंजर को रिप्रेजेंट करेंगे RH से, एंड एनायन एक्सचेंजर को रिप्रेजेंट करेंगे ROH से। यानी रिएक्शंस में आपको कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिखना है, उसकी जगह सिंपल क्या लिखोगे, RH फॉर कैटायन एक्सचेंजर एंड ROH फॉर एनायन एक्सचेंजर। यहाँ तक करने के बाद इसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा। कि अभी आपको बताया कि इसमें दो एक्सचेंजर यूज होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। एंड एनायन एक्सचेंजर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? बेसिक फंक्शनल ग्रुप। कैटायन एक्सचेंजर किसको एक्सचेंज करेगा? कैटायनिक पार्ट को, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एनायन एक्सचेंजर किसको एक्सचेंज करेगा? एनायनिक पार्ट लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ठीक है। अब इसमें देखो डायग्राम को देखो, इसमें फिर अपन लाइंस देखेंगे कि इसमें दो एक्सचेंजर आप यूज कर रहे हो। फर्स्ट कैटायन एक्सचेंजर है, सेकंड एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। इन दोनों एक्सचेंजर में जो कैटायन एक्सचेंजर है उसमें वो कंपाउंड जब ये फॉर्मूला आपको दिखाया था वो फिल करना है, स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन विद एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। एंड एनायन एक्सचेंजर में स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन विद बेसिक फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों कंपाउंड्स इन दोनों एक्सचेंजर में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद क्या करना है, हार्ड वाटर को इसमें से पास करवाएंगे। हार्ड वाटर, रो वाटर जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, हार्ड वाटर को इसमें से पास करवाएंगे। अब हार्ड वाटर में सारे हार्डनेस कॉजिंग सोल्ट्स प्रेजेंट है जो अभी तक रिपीट होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। अब इसमें फर्स्ट वाला जो एक्सचेंजर है इसमें क्या एक्सचेंज होगा? कैटायनिक पार्ट। अब रिएक्शंस देख सकते हो इसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा होगा? जैसे अगर अपन कैल्शियम वाले कंपाउंड्स लें, कौन कौन से होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट और
सारे लिख सकते हैं अपन। और कैटायनिक पार्ट कौन से है सबके अंदर? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट के अंदर सिर्फ कैटायनिक पार्ट है वो एक्सचेंज होगा, यानी सिर्फ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जैसे कैटायन एक्सचेंजर को किससे रिप्रेजेंट किया है? आर एच से। तो पूरा स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन आपको फॉर्मूला नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, उसकी जगह सिंपल क्या लिख दिया? आर एच। सब में आर एच लिखा हुआ है। ये क्या करेगा? जो भी हार्डनेस कोजिंग सोल्ट्स है उसके कैटायनिक पार्ट को एक्सचेंज करेगा, यानी कैल्शियम वाले कंपाउंड में कैल्शियम को, एंड फिर देखो नेक्स्ट मैग्नीशियम वाले कंपाउंड्स में मैग्नीशियम को। और ये कैटायन एक्सचेंजर किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके R2Ca में, एंड मैग्नीशियम वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके R2Mg में। ये फर्स्ट वाले एक्सचेंजर में रिएक्शंस होंगी। ठीक है, नितिन कुमार मीणा। अब क्या करेंगे? अब डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई फर्स्ट एक्सचेंजर में, कैटायन एक्सचेंजर में। अब क्या करेंगे? रिमेनिंग वाटर को यहाँ से पास करके क्या करेंगे? सेकंड कंटेनर में लेके जाएंगे। वो कौन सा है? एनायन एक्सचेंजर। उसमें कौन सा कंपाउंड फिल किया हुआ है? स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन विद बेसिक फंक्शनल ग्रुप। अब ये वाटर यहाँ पास होगा। ठीक है, अब स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन विद बेसिक फंक्शनल ग्रुप को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ROH से। यहाँ पे देखो जहाँ पे राउंड चल रहा है, आपको बताया था कि एनायन एक्सचेंजर को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ROH से। अब ये ROH क्या करेगा? जो भी एनायनिक पार्ट है उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा, उसको रिमूव करेगा। एनायनिक पार्ट कौन कौन सा होगा? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप शो कर सकते हैं। ज्यादा रिएक्शन शो करोगे तो आंसर आपका बड़ा होगा, अदरवाइज 2-3 रिएक्शंस किसी की भी आप दिखा सकते हो। तो जो एनायन एक्सचेंजर है उसने एनायनिक पार्ट के साथ रिएक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? RCl। और क्या रिमूव कर दिया उसने? क्या फ्री किया? हाइड्रोक्साइड आयन। और फर्स्ट वाले कैटायन एक्सचेंजर में क्या रिमूव हो गया था? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया था। सेकंड वाले में क्या रिमूव हो गया? आपके पास क्या आ गया है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे सेकंड कंटेनर से जो वाटर रिमूव कर रहे हैं अपन, उसमें क्या प्रेजेंट है? सिर्फ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2O में। अभी इस H2O में कोई भी हार्डनेस कोजिंग सोल्ट्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कोई भी कैटायनिक एनायनिक पार्ट या हार्डनेस कोजिंग सोल्ट्स किसी टाइप की उसके अंदर हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है, यानी कंप्लीट रिमूवल हो चुका है जो भी हार्डनेस कोजिंग सोल्ट्स थे वो। और आपके पास डी आयनाइज्ड वाटर आपको मिल गया है H2O प्योर फॉर्म में। इसको आप कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब इसको लाइंस को एक बार पढ़ लो, कहीं पे अगर डाउट लगे तो पूछ लेना। फिर इसका रीजनरेशन प्रोसेस बताएंगे। दोनों नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सी पार्ट में, तो दोनों नेम आपको याद रखने हैं। हैंड रेज कर देना जिसको डाउट हो। मीट मेहता, तुमने आज भी रोल नंबर नहीं लिखा है, नेक्स्ट क्लास में रोल नंबर नोट कर लेना। खुशी बंका, तुम्हारा रोल नंबर कहाँ है? तुमने भी रोल नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा ये 4 लाइन। अब ये स्ट्रक्चर
बता दिया था स्ट्रक्चर, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब इसमें कैटायनिक में आपने देख लिया एसिडिक ग्रुप लगा होगा, और जो एनायनिक है उसके अंदर बेसिक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। स्ट्रक्चर सेम है दोनों की, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज है। तो अगर आपने एक स्ट्रक्चर याद कर ली तो दूसरा इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख ली। अब पहले ये पढ़ लो कैटायन एक्सचेंजर, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें SO3H COH, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RH से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा कंपाउंड इसमें यूज करते हैं, स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन। एनायन एक्सचेंजर में कौन से ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, बेसिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से। उसके बाद में डायग्राम देख लो। रीजनरेशन अभी मत देखना, अभी ये रिमेनिंग है टॉपिक, रीजनरेशन अभी करवाएंगे। ये कैटायन एक्सचेंजर था फर्स्ट कंटेनर। सेकंड क्या था, एनायन एक्सचेंजर। इसमें कौन सा कंपाउंड ऐड किया, स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक। इसमें स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बेसिक। इसमें आपने हार्ड वाटर इनलेट किया फर्स्ट कंटेनर में। जैसे आपने हार्ड वाटर इनलेट किया, कैटायन एक्सचेंजर क्या करेगा, कैटायनिक पार्ट को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शंस कैसे इसको शो कर सकते हैं कि RH प्लस, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम लिख के भी आप शो कर सकते हो, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं भी लिख पा रहे हो तो। ये रिएक्शंस इसमें हो जाएंगी फर्स्ट कंटेनर में। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों कंपाउंड्स की, दोनों को एक्सचेंज करेगा, कैल्शियम को भी और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम को भी। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, R2CA एंड R2Mg। फिर रिमेनिंग वाटर को अपन सेकंड कंटेनर में लेके जाएंगे। उसमें क्या रिएक्शंस होंगी, ROH, जिसको क्या ROH, एनायन एक्सचेंजर। ये क्या करेगा, एनायनिक पार्ट को एक्सचेंज करेगा और फ्री आपको क्या मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन। तो फर्स्ट कंटेनर से आपको हाइड्रोजन आयन मिला, सेकंड से आपको मिला हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O। ये आपका थर्ड में कलेक्ट कर लेंगे इसको। आ गया है सभी को समझ में। अगर किसी को कुछ डाउट है एक बार ये और पढ़ लो प्रोसेस। किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। हैंड रेज कर देना अगर किसी को कुछ डाउट लगे किसी लाइन में पढ़ने में, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है। अभी सेकंड वाले में देख लो, एनायन एक्सचेंजर। और इसके आगे देख लो लास्ट H2O तक। पढ़ लिया तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दें इसमें रीजनरेशन। ठीक है, अब इसमें रीजनरेशन आपने जियोलाइट प्रोसेस में भी देखा है। रीजनरेशन का मीनिंग क्या बताया था कि जो भी एग्जॉस्टेड केमिकल्स हैं उनको अगेन उनके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या कहलाता है, रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा या फिर रिएक्शंस में आपने देखा कि RH इनको रिमूव करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, R2CA में,
R2Mg में, ROH किस में कन्वर्ट हो गया, RCl R2SO4 में। और कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर क्या करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड वर्क करना बंद कर देंगे। ठीक है, उनको अगेन एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, रीजनरेशन प्रोसेस, उनको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो कैटायन एक्सचेंजर में R2Ca एंड R2Mg आपके पास आ गया है, ठीक है, तब आपको कौन सा क्या रिक्वायर्ड होगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगेन उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म इसकी क्या थी, RH। तो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैटायन एक्सचेंजर में अपन पास करवाएंगे HCl या फिर H2SO4। ठीक है, इनके एडिशन से क्या होगा, R2Ca या फिर R2Mg अगेन किस में कन्वर्ट होगा, इसकी ओरिजिनल फॉर्म RH में, और ये दोबारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही फिर अपन एनायन एक्सचेंजर को एक्टिवेट करेंगे। तो रिएक्शंस के बाद में जो ये RCl या R2SO4 में कन्वर्ट हो गया था, अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ROH में। यानी क्या रिक्वायर्ड है अब आपको, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए इसमें पास करवाना होगा NaOH। ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, NaOH पास करवाएंगे, और ये पास करवाने से क्या होगा, दोबारा ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ROH में, और ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये रीजनरेशन प्रोसेस कि जो भी एग्जॉस्टेड रेजिन्स हैं वो आप कुछ टाइम के बाद में क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो उनको अगेन एक्टिवेट करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक्टिवेशन प्रोसेस या फिर रीजनरेशन प्रोसेस, कैटायन एक्सचेंजर को अपन एक्टिवेट करेंगे बाय द एडिशन ऑफ H2SO4 एंड HCl। एंड जो ये एनायन एक्सचेंजर है, इसको अपन एक्टिवेट करेंगे बाय द एडिशन ऑफ NaOH। ठीक है, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जैसे आपने अभी मैंने बताया था कि एक बार रीजनरेशन नहीं देखना था, तो कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर में आपने वाटर रिमूव कर लिया था यहाँ तक लास्ट वाले कंटेनर में। अब क्या होगा, अगर ये कंप्लीटली R2Ca R2Mg में और ये RCl R2SO4 में कन्वर्ट हो गया है सेकंड और फर्स्ट कंटेनर, तो क्या करेंगे अपन, इनको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एसिड्स यूज करेंगे फर्स्ट कंटेनर कैटायन एक्सचेंजर के लिए, और सेकंड कंटेनर के लिए क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, NaOH यूज करेंगे। ये इसमें से पास करवाएंगे, यहाँ पे देखो ये इसमें से पास करवाया, और जो भी आपको रिएक्शंस दिखाई थी ये रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। तो अगेन वो RH में कन्वर्ट हो गया है और ये ROH में कन्वर्ट हो गया। तो एक बार इसको पढ़ लो रीजनरेशन को। प्रशांत कुमार, एक बार पढ़ लो इसको रीजनरेशन को। किसी को अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कर देना। अब इस टॉपिक के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें लास्ट टर्न पे शायद कुछ न्यूमेरिकल रह गया था, उसको भी न्यूमेरिकल सोल्व करवा देंगे उस न्यूमेरिकल में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके क्वेश्चंस भी आप लोग सुन लो कि जो लाइम सोडा प्रोसेस है, जियोलाइट है या आयन एक्सचेंज, इन तीनों प्रोसेस में से क्वेश्चन पार्ट सी में आता ही है। और जो ये रीजनरेशन वाला पॉइंट है, ये जियोलाइट या फिर इसका आयन एक्सचेंज का, ये होगा फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में। तो रीजनरेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ वी कैन रीजनरेट जियोलाइट या फिर जियोलाइट एक्सटेनर, या फिर रीजनरेशन इसका आयन एक्सचेंज में ये हो सकता है क्वेश्चन, हाउ वी कैन रीजनरेट एग्जॉस्टेड आयन एक्सचेंजर। तो इसमें आपको दोनों देने हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। और जो सी पार्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें आप क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना होगा इसको यहाँ से, फर्स्ट ये, फिर दोनों एक्सचेंजर
बताने आपको, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। फिर इसके ये फॉर्मूला, कैटायन एक्सचेंजर के साथ कैटायन एक्सचेंजर वाला, एनायन एक्सचेंजर जब एक्सप्लेन करोगे तो उसके साथ एनायन एक्सचेंजर, फिर आप प्रोसेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, ये प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में सारी रिएक्शंस दोगे और यहाँ तक क्लास तक देना है। रीजनरेशन अगर टाइम हो तो उसी में लिख सकते हो, अदरवाइज ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में ये कंप्लीट डायग्राम अच्छे से बनाना है, पूरे एक पेज में डायग्राम। ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस के लिए होगा। और जियोलाइट प्रोसेस इजी था, ये तो ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है नहीं, आपको स्टार्ट यहाँ से करना था। फिर प्रोसेस, डायग्राम, रिएक्शंस और ये रीजनरेशन वाला पार्ट था। लाइम सोडा में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि उसके अंदर पूरा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन लाइम सोडा प्रोसेस, या फिर उसमें पूछ सकते हैं एक्सप्लेन कंटिन्यूअस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो अगर इसमें पूछा गया है कंप्लीट लाइम सोडा प्रोसेस, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, प्रिंसिपल, फिर लाइम एंड सोडा की रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस के बाद में पूरा ये प्रोसेस, कोल्ड प्रोसेस में दोनों बैच एंड कंटिन्यूअस, एंड हॉट प्रोसेस में बैच एंड कंटिन्यूअस, अगर कंप्लीट लाइम सोडा प्रोसेस पूछा जाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ उसको सुनो, एक्सप्लेन, लिख भी लेना चाहिए इसको, डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन कंटिन्यूअस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, कंटिन्यूअस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो इसमें पहले आप रिएक्शंस दोगे लाइम एंड सोडा की, ये सारी रिएक्शंस, और रिएक्शंस देने के बाद इसमें सिर्फ क्या पूछा गया है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो हॉट कंटिन्यूअस लाइम सोडा प्रोसेस ये है सिर्फ, और ये डायग्राम कंप्लीट पूछा जाएगा तब पूरा आपको आंसर करना है। और अगर एक स्पेसिफिक नेम आ गया तो सिर्फ वही लिख के आना है। तब देख लेना क्वेश्चन कभी ऐसा हो कि पूछा सिर्फ ये हॉट कंटिन्यूअस पूछा गया और आप पूरा लिखने में लग जाओ, उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको। अपना ओपन कर लेना, अपनी कॉपी में लिखा हुआ होगा आपके पास। अच्छा, इसमें कौन सा, ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था आप लोगों को शायद मैंने, प्योरिटी फैक्टर, है ना। इसमें देखो यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा लाइम सोडा किसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद में क्या करना था आपको, प्योरिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें लाइम का प्योरिटी कितनी गिवन है, 92% प्योर, एंड सोडा की कितनी गिवन है, 98% प्योर, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, लास्ट जो आंसर आपके पास आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपके पास लास्ट आंसर कौन सा आ रहा है लाइम के लिए, 2.2 kg, ठीक है। तो इसमें इसके प्योरिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे 100/92, क्योंकि प्योरिटी कितनी गिवन है इसकी, 92% प्योर, एंड सोडा की प्योरिटी कितनी गिवन है, 98। तो इसमें लास्ट आंसर को आप 100/98 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये इसमें चेंज करना था। अब एक न्यूमेरिकल लिख लो, उसको कल सोल्व करके आना, और इसमें जो भी नोट्स आपके इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट कर लेना। जिस भी जगह जो भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ के आना है, जहाँ पे भी जो भी डाउट लगे वो डाउट लिख लेना, और कल की क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पूछना है तो डाउट्स लिख के लेके आना, उसमें से पूछ लेना। न्यूमेरिकल जो भी मैं आपको दे रही हूँ उसको कंप्लीट करके लाना है। लिखिए न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए, लिखिए
water sample contain the following impurities. Water sample contain the following impurities. फर्स्ट कंपाउंड लिखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट 84 मिलीग्राम पर लीटर, 84 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 40 मिलीग्राम पर लीटर, CaCl2 55.5 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट 37 मिलीग्राम पर लीटर। KCl 20 मिलीग्राम पर लीटर, KCl 20 मिलीग्राम पर लीटर। Calculate the amount of lime. Calculate the amount of lime. ब्रैकेट में लिखो 86% प्योर and soda ब्रैकेट में लिखो 83% प्योर required to soft 80,000 liter of water, 80,000 liter of water। दोबारा एक बार सुन लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें गिवन है 84 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 40 मिलीग्राम पर लीटर, CaCl2 55.5 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम नाइट्रेट 37 मिलीग्राम पर लीटर, KCl 20 मिलीग्राम पर लीटर, और इसमें लाइम 86% प्योर है एंड सोडा 83% प्योर है। 80,000 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। लिख लिया होगा सभी ने न्यूमेरिकल। लवीना ने जो क्वेश्चन किया था, लवीना आ गया समझ में ये प्योरिटी फैक्टर? यस मैम। ठीक है, इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। और जो भी आपके डाउट्स हो एक बार कल पढ़ के आ जाना और नोट्स कंप्लीट कर लेना। असाइनमेंट सेंड कर दूंगी मैं ग्रुप में, उसको भी कंप्लीट करना है, पेजेस में लिख लेना उसको। फिर लास्ट में जो भी कॉपी आपसे बनवाएंगे उसमें उसको पेस्ट कर देना। इतना काम आपको कंप्लीट रखना है। कल 10-15 मिनट आप लोगों से पूछूंगी भी मैं, ये टॉपिक्स पढ़ के आना है।